Indian political world. क्या करते थे? आज आपकी तारीख आज तो जी अब आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज प्रसून वाजपेयी सर, पुण्य प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अभिषेक शर्मा की नौकरी क्यों गई? मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है, आज तो जी दिक्कत, अब कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। देखो बेचारों को बोलने नहीं दिया जाता। सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है, क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने सर। तीन 370 का मामला आता है तो विरोध में आप खड़े होते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का मामला आता है तो विरोध में आप खड़े होते हैं। अब कोरोना का मामला आता है तो तबलीगी जमात के प्रतीक के तौर पे देश में टेलीविजन चैनल पे आप खड़े होते हैं। चक्कर क्या है? नहीं बोलिए। मैं मानता हूं कि मैं तो बहुत अदना सा शख्स हूं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन ये मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर एहसान है कि जहां पे हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो शोएब जमई या जब देश के खिलाफ लड़ने की बात आती है, देश के खिलाफ खड़े होने की बात आती है, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, 4 जन जब करेंगे तेरी तो भी आप अल्लाह को बीच में घसीट रहे हैं। आप उसको केवल कवर दे रहे हैं इस बात से, भगवान का नाम लेके। जब देश की बात आती है तो शोएब जमई सरकार के साथ खड़ा है। जब भी हमने कहा कि चाइना को अगर यहाँ से मुंह की उसको जवाब सर, आप जब तबलीगी जमात की यहाँ से बैठ के वकालत करते थे तो पूरे देश ने देख लिया कितना देश के साथ है आप, पता लग गया था। शोएब जमई संविधान लोकतंत्र और जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा और तब तक लड़ता रहेगा जब तक हमारे देश में लोकतांत्रिक गला घोटने की जो ये साजिश संघवाद की और पिछले 6 सालों से जिस तरीके से पूरे देश का माहौल को खराब कर दिया गया वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी और हम इसके लिए तत्पर रहेंगे। रैली नहीं चल रही है सर। सिंपल सा सवाल पूछा था, उसमें आप भाषण देने लग गए पूरा। मैंने पूछा तबलीगी जमात की पैरवी करते थे जब आप बैठ के, तब कौन सा देश का आप साथ दे रहे थे? उस वक्त तो आपके मुंह से एक बार नहीं निकला था कि भाई ये लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और जाके कम से कम अपना रिकॉर्ड दर्ज करा दें। तब तो आप पैरवी करते थे बैठ के यहां पर। और आज जब आप दोबारा धरने की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए आपने बना लिया क्या कोरोना वायरस का वैक्सीन, जो आप दोबारा कह रहे हैं कि हम धरना देने के लिए तैयार हैं अगर दोबारा खुलता है मामला तो? तेरा बाप आया अभी तो इस पर तो हमें जामिया पे गर्व होना चाहिए ना कि ये हम कर रहे हैं। जामिया पे जहां गर्व करना कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों साइंटिस्ट ने आपको ये तो नहीं कहा ना कि शोएब जमई ये लोग गोली और खिला दो सारी महिलाओं को, बैठा दो दोबारा धरने पर शाहीन बाग में, या ये क्या के भेजा उन्होंने आपको? भाई हम तो शाहीन बाग का कहा, हमने कहा कि हम वहां बैठ रहे हैं, आपको क्यों ऐसा शोएब जमई पिछले आधे घंटे में ये चौथी मर्तबा है जब आप पलटी मार रहे हैं। सर इतनी पलटी में मारने वाले तो राजनीति में भी नहीं टिक पाते हैं। थोड़ा सा सीख ले लीजिए नेताओं से, कितना कितना पलटना होता है। लोटा बन जाएंगे तो फिर लोटा तो लौटता ही रहता है। सर बेपेंदे के लोटे की तरह लौटते रहेंगे तो फिर लौटते ही रह जाएंगे। समझ रहे हो ना? बस यही है।